जनाब रमेश कुमार बैंकवानी साहब। थैंक यू सर। आज का दिन बहुत अहम है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से चाहूंगा अगर मेंबरान अगर बैठ जाएं थोड़ा। सर आज जुमे के दिन था कि जब जॉइंट सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर के आने का प्रोग्राम था, मगर आज आए, उन्होंने एक अच्छी स्पीच की और नवीद कमर साहब तो हमेशा अच्छी बात करते हैं। बात की गई कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं समझता हूं यही सोच हर पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए और साथ में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। इदारों की मजबूती, जैसे पार्लियामेंट की अहमियत कैसे बढ़े, सारे पार्लियामेंटेरियन का काम है। जुडिशरी की अहमियत कैसे बढ़े, उसमें सारे जजेस का काम है। मेरा ताल्लुक जुडिशरी से भी बहुत है। मैं समझता हूं इस वक्त एक आला दिलिया के हवाले से जो काफी दिनों से जो चीजें चल रही है, मैं समझता हूं इसको भी अब किसी तरफ बैठना चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि एक आला अदलिया के हवाले से भी ऐसी बातें चलती रहें कि उनके आर्डर जो है वो एक आखिर होता था और उसके आर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हो, उसके अंदर क्यों कोताहियां हो। तो उस हवाले से जो आज डिमांड की गई है, मैं समझता हूं इदारे को उसके ऊपर बिल्कुल सोचना चाहिए। पार्लियामेंट, पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी हुकूमत में आती है तो दो नारे जरूर लगाती है कि हम पाकिस्तान को मदीना रियासत के मॉडल के ऊपर बनाएंगे, हम पाकिस्तान को यहां तक बनाएंगे। मगर कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद चीजें थोड़ी सी पटड़ी से हट जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की दुपट्टे की, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था तो मेरी एक ही शर्त थी इमरान खान साहब के साथ कि मैं पीटीआई का दुपट्टा नहीं पहनूंगा और नहीं मुझे कभी जो भी पट्टा जो था पट्टा मुझे कहा, मैंने कहा नहीं पहनूंगा और मैंने 3.5 साल तक कभी पट्टा नहीं पहना। मैंने कहा डॉक्टर रमेश की एक अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है और उस वक्त भी मैं ये कहता था कि खान साहब, आप जिस इंतकाम की सियासत के ऊपर आए हैं, मैंने धर्म ये कहता है कि आपको जो आप करोगे आपको यहां पे ही भुगतना पड़ेगा। और वही अभी कुछ हो रहा है कि पहले उसने इंतकाम लिया, अभी इधर इंतकाम हो रहा है। पीछे कौन जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। पीछे कौन जा रही है? अवाम जा रही है। इश्यूज जो है वो हमारे हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं हमेशा उस वक्त भी बात करता था, आखिरी पैगंबर का भी हवाला देता था। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि लाडरा आज किस मुंह से गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकातें करता फिरता है। उसकी जानिब से मुल्क के लिए जाने देने वालों को कुर्बान करने वालों के लिए भयानक जुबान इस्तेमाल की गई। लाडले ने कानून आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बैरून मुल्क बैठे लोगों से ये शख्स बयानात दिलवा रहा है। इमरान न्याजी के घर दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। लाडले ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये 1973 के आइन को दफन करके पता नहीं क्या करना चाहता है। इमरान न्याजी के दौर में तरक्की की एक ईंट भी नहीं लगी। इमरान न्याजी ने सब नैब तरामीम में तब्दीली की।